भारत बार बार गुलाम क्यों बन जाता है? गुलाम एक ऐसा शब्द है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इंसान है, जो गुलाम शब्द का अर्थ समझता है, मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति इस शब्द से नफरत करेगा, क्योंकि गुलाम शब्द का मतलब ही है कि सिर्फ जिंदा रहना किसी के इशारों पर। जो गुलाम होता है वो व्यक्ति जिंदा रहे या ना रहे, दोनों समान होता है। गुलाम में सिर्फ आपके हाथ पैर, आपकी सांसें चलती हैं, बाकी चलाता आपका मालिक है जिसके आप गुलाम होते हैं। भारत देश करीब 700 सालों तक गुलाम रहा, कभी फ्रेंच का, कभी पुर्तगालियों का, कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो भारत के लिए गुलाम शब्द का अर्थ शायद ही ऐसा व्यक्ति हो कोई जो न जानता हो। लेकिन भारत इतने संघर्षों के बाद भी जब आज़ाद हुआ 1947 में अंग्रेजों से, तो भारत के लोग समझने लगे कि हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन भारत के लोगों को इतना नहीं पता था कि हम लोग सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन आज भी हम मानसिक गुलाम बने हुए हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो मैं समझता हूं कि भारत में, या कहें कि भारत के डीएनए में गुलामी है। शायद जो कोई गहरी जिज्ञासा या गहरी खोज पर विश्वास करता है वो समझता होगा कि यह कितनी बड़ी बात है। भारत में एक से एक महान योद्धा हुए, निसंदेह। भारत में एक से एक सूरवीर हुए, निसंदेह। भारत में एक से एक महात्मा हुए, निसंदेह। लेकिन फिर भी भारत गुलाम क्यों बन जाता है? असली ताकत, असली सूरवीर या असली महान योद्धाओं जो इन सब चीज़ों को बताते हैं, जो इन सब चीज़ों से अवगत कराते हैं, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भारत में गुलामी की सबसे सर्वप्रथम वजह है बिक जाना। बिक जाना, बिक जाने का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सर्वाधिक जिम्मेदारी दी गई है और वही व्यक्ति बिक गया दूसरे के हाथों में, 4 पैसे की लालच में, अपने घर परिवार की सुख शांति में बिक गया। तो वो व्यक्ति यदि वह सोचे कि सिर्फ मेरी खुशी और मेरे घर परिवार की सुख शांति के लिए मैं कर रहा हूं, तो यह सरासर मानवता के खिलाफ है। जैसे आज भारत में गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। उसकी आवाज को करोड़ों लोग सुनते हैं, लेकिन करोड़ों में 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि जो
सही और गलत को समझ सकते हैं। वरना कोई भी देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता है। बिकने वालों की संख्या 95% है और जो बचाना चाहते हैं उनकी संख्या 5% लोग। तो भारत गुलाम कैसे नहीं हो सकता है? असंभव, उसे गुलाम होना ही होगा। और जब तक बिकने वालों की संख्या में गिरावट नहीं होगी तब तक भारत कभी भी आजाद नहीं रहेगा। अगर भारत में कोई इंसान हो तो इंसानियत की बात करें। भारत में आप किसी भी से पूछ लीजिए, वो तो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, फिर हिंदू में भी क्षत्रिय है, वैश्य है, दलित है, पिछड़ा है, मतलब कि कुछ भी है, लेकिन वो इंसान नहीं है। और जो व्यक्ति इंसान है उसका कोई भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि जो व्यक्ति इंसान है न वो हिंदू से नफरत करता है, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई, न जैन, न पारसी, वो किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है। उसके लिए सर्वप्रथम स्वतंत्रता है और सर्वप्रथम भारत है, तो उसकी कोई बात ही नहीं करता। आज 140 करोड़ के देश में सिर्फ 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी सी बड़ी नौकरी को लात मार दिया है और अपनी छोटी सी जिंदगी को, जो स्वतंत्रता की कीमत समझते हैं, उनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जैसे रवीश कुमार, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, वो मानवता की बात करते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, अभिसार शर्मा, कुमकुम बिनवाल, ध्रुव राठी और भी ऐसे कई मित्र हैं, नवीन कुमार, और भी ऐसे कई मित्र हैं जो इंसानियत की भाषा बोलते हैं, जो लोग वाकई में इंसान हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोग इंसान हैं तो स्वतंत्रता की बातें बोलिए। आप अपने मानसिक गुलामी से आजाद हो जाइए। इतिहास गवाह है कि भारत जब जब गुलाम बना है तब तब सिर्फ अपने हाथों ही गुलाम बना है। कहा जाता है कि 1857 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, तब ग्वालियर के राजा ने उन्हें धोखा दिया और वो अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान जब दक्षिण में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तब वो अपने आसपास के राजाओं को, निजाम को समझा रहे थे कि ये अंग्रेज लोग देश को गुलाम बना रहे हैं। तब वहाँ के निजाम कहते थे कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, तुम गलत हो और अंग्रेज सही हैं। और वो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के यहाँ आक्रमण कर देते हैं और वहाँ टीपू सुल्तान के सेनापति भी अंग्रेजों से मिलकर दरवाज़ा खोल देते हैं। अंततः टीपू सुल्तान भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब जो लोग बिक चुके थे उनके साथ हुआ क्या? उनको भी अंग्रेजों ने कुछ सालों बाद मार दिया और उनके भी राज्यों को कब्जा कर लिया। अब जो लोग स्वतंत्रता और गुलाम की परिभाषा को ही नहीं समझते हैं, उन लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, गुलामी क्या है? गुलाम का मतलब ही होता है कि जिस दिन अपना काम पूरा हो गया, गुलाम को या तो दास बना लो या अपने रास्ते से ही हटा दो। चाहे आप कितने बड़े भी पद पर हो, यदि आपने अपने पद को बेच दिया है तो आप गुलाम हो गए हो।
और जिस दिन आपका काम पूरा हो गया उस दिन आपका काम पूरा ही हो जाएगा। असल में इंसान को लगता है कि मैं किसी के हाथों बिक जाऊंगा तो मुझे बहुत ऐशो आराम होगा, बहुत पैसे, बहुत रुपया नाम हो जाएगा। लेकिन अंततः सबसे बुरी स्थिति उसी व्यक्ति के साथ होती है। मनोविज्ञान हमेशा इस बात की पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति भी अपने पद की लालच में, अपने पद पे रहते हुए अपने पद का सम्मान नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता को किसी के चरणों में समर्पित कर दिया और गुलाम बन गया उनसे पैसे लेकर, सबसे बुरी स्थिति उसी के साथ होगी ही होगी। लोग कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे बड़े अफसरों, बड़े अधिकारियों से जो लोग कहते हैं कि नौकरी करना आसान नहीं है, मैं अध्यात्म की दृष्टि से उनको कह देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म हमेशा कहता है कि 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो आप सोचो कि जब 84 लाख जन्मों में भटकने के बाद आप इंसान बन सकते हैं, हजारों करोड़ों के फॉर्म पेपर देकर, इंटरव्यू देकर आप उस जॉब को पा सकते हैं, तो क्या वो आसान था? 84 लाख योनियों में 84 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य के जीवन में आना क्या आसान था? जीवन में कोई भी चीज आसान नहीं है। जीवन में कहना क्या, प्रकृति में कोई भी चीज आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग गुलाम बनकर जीना चाहते हैं या स्वतंत्रता बनकर जीना चाहते हैं।